मिलेगा, चाहे शरीर पे गोली चले, चाहे शरीर पे लाठी चले। पासवान का वादा है, ये दुसाध का वादा है कि एक पग नहीं हिलूंगा। और मैं वादा करता हूं कि अगले, मैं बोला हूं इनको कि 24 घंटे का समय दीजिए, यहाँ प्रशासनिक हलचल जो है यहाँ शुरू करवा के मैं आज न्याय के लिए आगे बढ़ चली है बात। अगर नहीं जाएंगे, नहीं आंदोलन करेंगे तो हर जगह यही बिना न्याय मिले हुए लोग मारे जाएंगे। अभी तो ये घर में घुस के मारा पीटा है ना, कल सड़क पे खींचेगा नंगा करके यही लोग अगर इनको बंद नहीं किया गया, इनको कार्रवाई नहीं इन पर की गई, इनको जेल में नहीं डाला गया तो ऐसा गोली देखते हैं तुम्हारी गोलियों में कितना दम है। जब तक मेरे भाइयों बहनों को न्याय नहीं मिलेगा, आदित्य रुकने वाला नहीं है। से बताइए। हम जा रहे थे भाई की दवा के लिए, तो उधर देवता पूजी हो रहा था। किसका? मतलब भूमिहार लोग का जी। हम जा रहे थे तो बाइक रोक दिए, देखे भीड़ तो, और वो शिवम कुमार आया कि तुम लोग छोड़ जाते हो, ऐसे दुसाध चमार हो, ऐसे आया और हम लोग मारने लगा। 20-22 बंदा मिल के, हम अकेले थे तो 20-22 बंदा भीड़ गया हम पे। तो कुछ तो आपकी गलती होगी तब ना, कोई ऐसे कैसे मार देगा? बाइक लगा के हम साइड थे, बोलू तुम लोग क्यों देख रहा है, बोलू दुसाध चमार मेरा अति क्यों देखेगा, यही सब बात। अच्छा, वो लोग का पूजा हो रहा था जी। मतलब जाम लगा हुआ था और आप गाड़ी वहीं पर रोक साइड में रोक गया भीड़ देखकर। भीड़ तो जाने का रास्ता नहीं था। तो इसी वजह से आपको पीट दिया गया? जी सर। तो किस हिसाब को मारा गया है? किस मतलब किस औजार से, हथियार से, किसका इस्तेमाल किया गया? आपका सर पर पट्टी बनी? बम्बू से मारा गया। बम्बू से, बांस से मारा है? जी सर। कितने लोग मारे हैं? 20-22 बंदे थे। और वो लोग किस समाज से हैं? भूमिहार हैं जी। इतनी बड़ी जो है घटना घटी है बिहार के मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र के गोरी गांव में, और इसको लेकर देखिए रात्रि के 10 बजे बिहार के बहुजनों के मजबूत नेता कहे जाते हैं आदित्य पासवान जी, और फिलहाल कांग्रेस के ये प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। कैसे देख रहे हैं सर, रात्रि में आप पहुंचे हैं, आपको भी सिक्योरिटी की बिना ख्याल किए हुए आप यहाँ पर आ गए, और बहुत बड़ी जो है घटना ये लोग बता रही है कि बेवजह सताया जा रहा है, गोली मारने की धमकी दी जा रही है, साड़ी तक खोला गया है महिलाओं की। कैसे देख रहे हैं इस घटना को? देखिए, वो हमारी जरूरत बिहार में जहां भी पड़ेगी, समय की चिंता नहीं है, समय की परवाह नहीं है, आदित्य वहां जरूर पहुंचेगा। और ये गांव और ये इलाका नीतीश कुमार के विकास की गाथा की कहानी आपको आपके आंखों के सामने है कि जो कहते हैं कि हर जगह हमने सड़क बनवा दिया, कि देखिए किस तरह दुर्गम रास्ते से हम यहाँ पहुंचे हैं, और बिजली आती है जाती है, आती है जाती है, ऐसे ही ना है। अब देखिए, अब यहाँ के आगे दबंग लोग आगे रहते हैं, उन्होंने अपने यहाँ बिजली की व्यवस्था कर दी है, लेकिन जो दलित समाज जो खेतों में काम करता है, जो गरीब, जो मजदूर हमें खाना खिलाता है, उसके घर तक बिजली पहुंचने में वो लोग परेशानी कर दिया है। तो ये बिहार का ये कहानी प्राय हर जगह है। और आज बिहार में देखिए किस तरह से दुसाधों को, रविदासों को, मुसहर को, भुइया को, नट को लगातार उनका उत्पीड़न शोषण किया जा रहा है। और देखिए किस तरह से हमारे यहाँ दुसाध भाई लोग हैं। बिहार के दुसाधों, मैं आह्वान करना चाहता हूं कि जागो, नहीं तो इसी तरह से तुम्हारे घर में घुस करके तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत लूट ली जाएगी। जो तमाशा देख रहे हो बैठ करके, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। और मैं यहाँ भी कहता हूँ इन लोगों को कि सड़क पर चलिए, कोई आपको कुछ नहीं करेगा, आपका भाई आपके साथ है। आंदोलन करेंगे हम लोग और सरकार को मजबूर करेंगे कि इन्हें न्याय मिले। इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। बताइए, 1991 में इसी जगह में यही के दबंगों ने सारे घरों में आग लगा दिया गया था, जानवरों को तो नहीं छोड़ा गया था। और आज यहाँ के दबंग फिर उसी की पुनरावृत्ति करने का धमकी दे रहे हैं। और सरकार और प्रशासन जो है वो सो रहा है, वो इंतजार कर रहा है कि नरसंहार होगा, तब वहां पे मरहम डालने तब आएंगे। तो बिहार के दुसाधों में कहना चाहता हूं कि आह्वान करना चाहता हूं आप लोगों को कि जागिए और अपने भाइयों की मदद कीजिए। एक अकेला आदित्य, यहाँ 10 लोग सब मिलकर कुछ नहीं कर सकते हैं। आंदोलन करने के लिए पूरे समाज को आना पड़ेगा, और जब तक पूरा समाज जो है वो चढ़ के अपनी बात को नहीं रखेगा, सड़क पे नहीं आएगा, इसी तरह से गांव-गांव में घुस करके वहां के स्थानीय दबंग, बाहर के दबंग, जो सामंतवादी लोग हैं, इसी तरह से ऐसा काम दबंगों को दबाने का काम करते रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर, कितनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, साड़ी तक खोल लिए गए महिलाओं के, इनको सह कौन दे रहा है? भाई इनको प्रशासन दे रहा है। आपने देखा कि मैंने किस तरह से भी एसपी साहब को फोन किया, उनका फोन नहीं उठा, डीएसपी को फोन किया, उनका फोन नहीं उठा। और 18 तारीख को हुआ है एफआईआर। कब हुआ जी? 18 अप्रैल को। 20 को एफआईआर हुआ है। 18 अप्रैल को घटना 18 अप्रैल को हुआ है।
और 20 को एफआईआर हुआ है और आज 23 तारीख है। 23 तारीख में तक इनको कोई आज तक पूछने नहीं आया है, जबकि नामजद एफआईआर हुआ, जबकि नामजद एफआईआर हुआ है। महिलाओं के साथ सिर्फ बलात्कार नहीं हुआ, लेकिन इनको इज्जत को तार तार किया गया। हमारे छोटे छोटे, देखिए कितना इसका उम्र होगा, देखिए इसका उम्र कितना होगा, छोटा लड़का है ये, 20 आदमी इसको मारा है। कहाँ का इंसाफ है ये? तो ये दबंगई जो है बिहार में पूरे लगातार चरम पे है। सामंतवादी व्यवस्थाओं में जो लोग हैं, जो मनुवाद और मनुस्मृति को मानते हैं, वो चाहते हैं कि दलित समाज, बिहार का दूसरा समाज, चमार समाज सिर्फ उनकी बातों पर, उनके पैरों पर है। लेकिन बहुजन यहाँ का जाग चुका है और मैं आह्वान करना चाहता हूँ, फिर बिहार के दुसाधों को बोलना चाहता हूँ कि देखिए आपके समाज के साथ क्या हो रहा है। और आप जो बिहार का दुसाध है वो किस लिए जाना जाता है? वो जाना जाता है अपनी बहादुरी के लिए। वीर बाबा चौरमल के हम वंशज हैं, जाना जाते हैं हम लोग समाज की रक्षा करने के लिए। और आज देखिए ये लोग अगर मजबूर यहाँ पे हैं तो इनको इस तरह से किया जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे इन सभी लोगों को कि उठिए, जागिए, आपने समाज की रक्षा की है, बरसों बरसों तक रक्षा की है, खून आपका लड़ने वाला है, तो लड़ाई लड़ो, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई जो है यहाँ प्रशासन नहीं लड़ेगी, खुद लड़ना पड़ेगा। आपका बेटा आदित्य पासवान खड़ा है और तब तक खड़ा रहेगा जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा, चाहे शरीर पे गोली चले, चाहे शरीर पे लाठी चले। पासवान का वादा है, ये दुसाध का वादा है कि एक पग नहीं हिलूंगा। और मैं वादा करता हूं कि अगले, मैं बोला हूं इनको कि 24 घंटे का समय दीजिए, यहाँ प्रशासनिक हलचल जो है यहाँ शुरू करवा के मैं दम लूंगा। देखिए बहुत बड़ा जो है बयान जो है आदित्य पासवान ने दिया है। और देखिए एक चिराग पासवान का बयान दिया, तमाम लोगों ने तालियां बजाने का काम किया, क्योंकि ये तालियां जिस तरीके से बजी, चिराग पासवान के कहीं ना कहीं जो है निकम्मेपन पर जो है सवाल है। और चिराग पासवान जिस जाति को आइडेंटिफाई करते हैं, जिस जाति से आते हैं, आज देखिए उस जाति के लोग किस तरीके से रात के अंधेरे में खड़े हैं और इनके साथ कभी भी कोई भी बड़ी घटना घट सकती है। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाने के बावजूद भी बीते दिनों इनके घरों में सैकड़ों की संख्या में भूमिहार जाति के लोग आते हैं, हथियार को लहराते हैं, कई महिलाओं के साड़ियों को जो है खोलने का काम करते हैं। और अभी भी लगातार इनको डराया धमकाया जा रहा है, गोली से मारने की धमकी दिया जा रहा है। लेकिन अभी इस गांव में सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। तो क्या सर प्रशासन जो है इसको नजरअंदाज कर रहा है? आप मुझे 24 घंटे का समय दें, प्रशासन हर जगह नजरअंदाज करता है। अभी तो कर रहा है ना प्रशासन, बिहार की प्रशासन जो है हर जगह पक्षपातपूर्ण रवैया रहता है, संवेदनहीन हो चुकी है। एक नहीं दसियों जगह हम लोग गए हैं जहां पासवानों की हत्या कर दी गई, जहां हमारे रविदास समाज की बहनों का बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी गई। अभी 13 तारीख को रोहतास में रोहतास में 16 वर्षीय हम लोग गए थे ना, याद कीजिए आप, याद गए थे कि बच्ची का यौन शोषण करके उसके शरीर को जला दिया गया। इसके नीचे पूरा जला हुआ था। 14 तारीख को 13 वर्षीय कोमल की हत्या कर दी गई। वहीं के दबंग पड़ोसी ने हत्या कर दी। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस वही एक्सीडेंट दिखाने का प्रयास कर रही है, दबाने का प्रयास कर रही है, संवेदनहीन। सीतामढ़ी में वही हुआ, सब जगह। सीतामढ़ी में मैं गया, वहां पे प्रशासन को मजबूर किया, प्रशासन ने कार्रवाई किया। आज न्याय के लिए आगे बढ़ चली है बात। अगर नहीं जाएंगे, नहीं आंदोलन करेंगे तो हर जगह यही बिना न्याय मिले हुए लोग मारे जाएंगे। अभी तो ये घर में घुस के मारा पीटा है ना, कल सड़क पे खींचेगा नंगा करके। यही लोग अगर इनको बंद नहीं किया गया, इनको कार्रवाई नहीं इन पर की गई, इनको जेल में नहीं डाला गया, तो ऐसे ही होगा। तो मैं वादा करता हूं कि अगले 24 से 48 घंटे में प्रशासनिक कार्रवाई जो है यहाँ बिल्कुल शुरू होगा। एक आखिरी सवाल लेंगे आदित्य जी, आप इस तरीके से देखिए रास्ता भी कितना खराब है, क्योंकि मैं भी साथ में आया, इतनी जर्जर रोडों की अवस्था है और सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। आप पर भी हमला हो सकता है, क्योंकि लगातार जो है आप जिस तरीके से आवाज उठा रहे हैं, आपको डर नहीं है अपने जान का? सीना खुला हुआ है आदित्य का, सीना खुला हुआ है। चलाओ गोली, जब तक जान में जान रहेगी आदित्य की आवाज को कोई नहीं दबा सकता है। बिहार में वो शख्स पैदा नहीं हुआ कि एक दुसाध आदित्य पासवान को वो दबा सके। चलाओ गोली, देखते हैं तुम्हारी गोलियों में कितना दम है। जब तक मेरे भाइयों बहनों को न्याय नहीं मिलेगा, आदित्य रुकने वाला नहीं है। वीर शिरोमणि बाबा चौरमल देखिए बिल्कुल जो घटना घटी है सरिया में, प्रशासन से भी क्या कहेंगे? भाई प्रशासन से जो लोग यहाँ पे जिन्होंने ऐसा काम किया है, उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और वो लगातार धमकी देके गए हैं कि 1991 में किस तरह से जो घर जलाया गया था, पक्षियों तक को नहीं छोड़ा गया था। 1991 वाला जो बात है, कौन बता सकता है बढ़िया से, जो इसका गवाही हो उसका?
हाँ जो पुनरावृत्ति करने की बात की जा रही है। कौन सी घटना घटी थी, क्योंकि उसका बार बार जिक्र हो रहा है, आखिर क्या हुआ था? 2 दिसंबर 1991 को भूमिहार समाज के हमारे दुसाध परिवारों को घर को जला दिया गया था। इसी गांव का? इसी गांव का। हाँ। इसी गांव का और इसी टोला को जला दिया गया था। बहुत से भैंसी गाय सब मर गए। उसमें आदमी लोग भी जान बचा करके भागा, तो आदमी भी जल जाता। मारपीट भी लोग किया। 2 दिसंबर 1991 की ये घटना है। हाँ, तो वही दोहराना चाहते हैं। वही दोहराना चाहते हैं। लालू जी आए थे। अच्छा, लालू यादव भी उस घटना में आए थे? लालू जी हेलीकॉप्टर से आए थे यहाँ पे। उन्होंने सबके लिए इंदिरा आवास यहाँ दिलवाया था। तो गरीबों का मसीहा एक आया था वहां पे और उन्होंने न्याय दिलाने का प्रयास किया और आज उसी की पुनरावृत्ति करने की बात कर रही है। लेकिन चट्टान बन के बीच में मैं खड़ा रहूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। और मैं वादा करके जा रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी डरिए नहीं। 24 से 48 घंटे के अंदर प्रशासनिक कार्रवाई यहाँ पे जरूर शुरू होगी। तो देखिए, इस घटना को लेकर आदित्य पासवान, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, बिहार में बहुजनों के बड़े नेता के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाते हैं, और इस घटना को लेकर बिल्कुल आर पार के मूड में दिख रहे हैं। कार्रवाई करने की बात पुलिस प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारियों से कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। तमाम महिलाओं के साथ जो आप बीती बताई, एक लड़का था जिसके साथ ये घटना शुरुआत होती है, वो तमाम जिस तरीके से ये बात अपनी बताने का काम किए, इस पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, जरूर रिएक्शन दीजिए। थैंक यू।